नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट टाइम पर हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.1 को, जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। A place has provisions for food for 1500 men to last for 50 days। क्या बोलता है कि एक जगह पर 1500 लोगों के लिए 50 दिन तक के खाने की व्यवस्था की गई। ठीक है। In order to have the same food to last for 60 days, how many men must be transferred to another place? फिर क्या बोला है कि उसी खाने को 60 दिन तक चलाने के लिए कितने लोगों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम टेबल को बना लेते हैं। ये लो आपके टेबल बनके तैयार हो गई। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मेन, नीचे डेज। ठीक है। नंबर ऑफ मैन 1500। अगर इतने लोग हैं तो खाना 50 दिन तक चलेगा। अब हमारे पास 60 डेज, यानी कि उसी खाने को 60 डेज चलाना है, तो नंबर ऑफ मैन क्या होंगे, उसको x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना। x का मतलब क्या हो गया, वो लोग हैं जो उस खाने को 60 दिन तक चलाएंगे। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखो, नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करेंगे तो खाना कम दिन चलेगा। किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, इनडायरेक्ट वेरिएशन का। तो इसके नीचे लिख देंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है तो इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट। 1500 इंटू 50 इजिकल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 60 इंटू एक्स। एक्स फाइंड आउट करना है तो 60 इनके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इजिकल टू 1500 इंटू 50 अपॉन 60। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। 3 से कट गया ये 50 10, 3 से कट गया ये 2 10, 2 से 50 कट गया 25 10, 25 इंटू 50 हमारे पास आ गया 1250 में। देखो, ये इसका आंसर नहीं है, ये वो लोग हैं जो उस खाने को 60 दिन तक चलाते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने लोग ट्रांसफर किए गए हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी ट्रांसफर। ठीक है। तो कितने लोग थे टोटल, 1500 माइनस 1250, हमारे पास आ जाएगा 250 में, यानी कि इतने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को लेते हैं। A school has 9 periods a day। गजब है ना। एक स्कूल में 9 पीरियड्स है एक दिन में। ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। प्रत्येक पीरियड का टाइम क्या है, 40 मिनट। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 6 पीरियड्स ए डे। कोविड की वजह से पीरियड को कम कर दिया गया है, तो हमें पूछा है कि पीरियड कम कर दिया है तो एक पीरियड कितने टाइम का होगा। Assuming the number of school hours is same, लेकिन स्कूल का टाइमिंग है वो सेम ही है। तो सबसे पहले तो हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। ये लो आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है। नीचे लिखेंगे ईच पीरियड टाइम।
अब देखो नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स हैं एक दिन में? 9 पीरियड, और प्रत्येक पीरियड का टाइम क्या है? 40 मिनट। अब हमें बोला है कि पीरियड जब 6 है तो टाइमिंग क्या होगा, तो उसको हम x कंसीडर करेंगे। अब हमें देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखो स्कूल का टाइमिंग तो क्या है? सेम ही है। तो नंबर ऑफ पीरियड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या होगा? कम होगा। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शनल का। तो नीचे लिख देंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दो का प्रोडक्ट होगा। 9 इंटू 40 इज इक्वल टू इन दो का प्रोडक्ट 6 इंटू एक्स। 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 40 अपॉन 6। 3 से 2 टाइम कट गया, 3 से ये 3 टाइम, 2 से 40 20 टाइम कट गया, 20 इंटू 3 आपके पास आ गया 60 मिनट। गजब हो गया भाई, एक पीरियड 60 मिनट का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को लेते हैं। A box of chocolates is divided among 50 children so that they will get 6 sweets each. क्या बोला है कि चॉकलेट का एक बॉक्स है जो 50 बच्चों में इस प्रकार से बांटा गया है कि प्रत्येक बच्चे को 6 स्वीट्स मिलती है। How many would each get if the number of children is reduced by 10? यदि किसी कारणवश से ना 10 बच्चे कम कर दिए गए तो अब हमें बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो। ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नीचे लिखेंगे स्वीट्स पर हेड। चिल्ड्रेन कितने हैं? 50। प्रत्येक चिल्ड्रेन को कितनी चॉकलेट मिल रही है? 6। अब देखो किसी कारण से 10 बच्चे कम कर दिए गए हैं तो 50 में से 10 कम कर दो, 50 माइनस 10 तो हमारे पास कितना आएगा? 40। तो अब बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो उसको हम x मान लेते हैं। क्लियर? अब देखो किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट का है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन का है। देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को इंक्रीज करेंगे तो प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट कम मिलेगी, या फिर इसके अपोजिट अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को कम करेंगे तो चॉकलेट ज्यादा मिलेगी। किसका एग्जांपल हो गया? इनडायरेक्ट वेरिएशन का। तो नीचे लिख दो इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दो का प्रोडक्ट करेंगे। 50 इंटू 6 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। ठीक है, x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 6 अपॉन 40। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 2 से कट गया 2 टाइम, ये आपका 3 टाइम। x इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 3 15 और नीचे 2 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया 7.5 स्वीट्स। यानी कि अब प्रत्येक बच्चे को 7.5 स्वीट्स या फिर चॉकलेट मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को लेते हैं। A factory requires 40 machines to produce a given number of items in 60 days. क्या बोला है? एक फैक्ट्री को 60 डेज में किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको 40 मशीन्स की आवश्यकता होती है। How many machines would be required to produce the same number of items in 50 days? यानी कि 50 डेज में उसी आइटम को कंप्लीट करने के लिए कितनी मशीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले हम टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं।
ये लो साहब, इस तरीके से आप टेबल प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपको टेबल जरूर बनानी है, ठीक है। ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है। नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। देखो, जब आपके पास मशीन 40 है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 60 डेज। अब आपको उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 50 दिन, तो कितनी मशीन की आवश्यकता होगी उसको हम x कंसीडर कर लेंगे। अब देखो, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो अगर नंबर ऑफ मशीन को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मशीन को इंक्रीज करेंगे तो काम है वो कम दिन में कंप्लीट होगा। किसका एग्जांपल हो गया? इनवर्स वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दो का प्रोडक्ट कर देंगे। 40 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स इंटू 50। 50 इसके डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 40 इंटू 60 अपॉन 50। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 5 से 40 कट गया 8 टाइम, 8 इंटू 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 48 मशीन्स, ठीक है। यानी कि उस प्रोडक्ट को अगर 50 दिन में कंप्लीट करना है तो आपको 48 मशीन्स की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। A family of 6 people have enough stock of grain to last for 40 days. 6 लोगों के परिवार के पास 40 दिन तक चलने के लिए अनाज है वो पर्याप्त है। Due to the arrival of some relatives, the food was consumed in 30 days. परिवार में कुछ रिश्तेदार आने के कारण जो खाना है वो 30 दिन तक चलता है। How many guests joined the family? तो हमें बताना है कि उनकी फैमिली में कितने गेस्ट ज्वाइन हुए। तो सबसे पहले हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, नीचे नंबर ऑफ डेज। परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग। 6 लोग हैं तो कितने दिन तक फूड चलता है? 40 डेज। अब देखो, हमें जो फूड है वो 30 दिन तक दिया है कि फूड 30 दिन तक चलता है, तो कितने लोग होंगे पहले उनको फाइंड आउट करते हैं। तो उसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करेंगे तो फूड है वो कम दिन चलेगा। किसका एग्जांपल हो गया? आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन का। सो इनडायरेक्ट वेरिएशन, अगर ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है तो इन दो का प्रोडक्ट 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 40 अपॉन 30। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 से 6 2 टाइम कट गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 8। यानी कि अगर 8 लोग हैं तो वो खाना 30 दिन तक चलेगा। लेकिन हमें बताना है कि कितने आपके मेहमान परिवार में आए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ गेस्ट इज इक्वल टू 8 माइनस 6 लोग परिवार में थे तो 1 में से 6 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 2। यानी कि उस परिवार में 2 गेस्ट बाहर से आए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम ए रोल ऑफ क्लॉथ 12 पीसेस ईच ऑफ लेंथ 5 मीटर्स कैन बी कट। देखो, कपड़े का एक रोल है, 12 पीसेस है, एक पीस की लेंथ 5 मीटर है। इफ द पीसेस नीडेड आर ऑफ 4 मीटर्स लॉन्ग,
हाउ मेनी पीसीज कैन बी मेड आउट ऑफ दिस क्लॉथ। हमें देखो 4 मीटर्स लॉन्ग पीसीज की आवश्यकता है, तो इस कपड़े से कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे नंबर ऑफ पीसीज, नीचे वाले में लिखेंगे ईच पीस लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ पीसीज 12, पर पीस की लेंथ क्या है 5 मीटर। अब हमें 4 मीटर लॉन्ग पीस की आवश्यकता है, तो कितने पीसीज होंगे, तो उसको हम x कंसीडर कर लेंगे। अब हमें देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखो नंबर ऑफ पीसीज को इंक्रीज करेंगे तो ईच पीस की लेंथ कम होगी, सिंपल है। तो किसका एग्जांपल हो गया आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन का। तो नीचे लिखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दो का प्रोडक्ट 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। एक्स फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 5 अपॉन 4। 4 से 12 कट गया 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया 15 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।